अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। आखिरकार हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई। हमने बोला था कि मुर्तसिम हया के लिए शादी के लिए मान जाएगा, इनकी शादी तय पा जाएगी। मीरब की डिप्रेशन की वजह से प्रीमेच्योर बेटी पैदा होगी और उसके बाद मीरब कैसे आकर मुर्तसिम से मिलेगी, कब मिलेगी, ये सब कुछ हमने प्रिडिक्ट किया था। तो ड्रामा सेम उसी सिचुएशन में चल रहा है जैसा कि हमने आपको बताया था। लेकिन आखिरकार ये ड्रामा एंड तक अब कैसे चलेगा? क्या इसकी हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी या फिर ट्रेजिक? इस छोटी सी वीडियो में मुकम्मल प्रिडिक्शन करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, मीरब की बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने मीसम रखा। मीसम किन हालात में पैदा हुई? जब मीरब बहुत ही डिप्रेशन का शिकार थी, इसीलिए यह प्रीमेच्योर बेटी पैदा हुई, यानी कि 7 मंथ में ही पैदा हो गई, 9 मंथ नहीं लिए। अब यहाँ पर 7 मंथ में जो प्रीमेच्योर बेटी पैदा हुई, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर होगा, इसको कोई ना कोई बीमारी आगे चलकर हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। क्योंकि अक्सर माएँ जब डिप्रेशन का शिकार होती हैं, ऐसी हालत में उन्हें प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर होता है, तो यहाँ बेबी में कोई ना कोई नुक्स ज़रूर पाया जाता है। तो यहाँ पर इसकी बेटी में भी ऐसी बीमारी ज़रूर पाई जाएगी जिसके लिए इसे मुर्तसिम से रब्ता करना पड़ेगा। आज मीरब की गोद में बेटी आई तो एहसास होने लगा, क्या मैं इसे इसके बाप से दूर करके ठीक कर रही हूँ? क्योंकि मीरब खुद भी तो अपने हकीकी रिश्तों से दूर थी, इसलिए उसे एहसास है, क्या ये भी दूसरी मीरब तो नहीं पैदा हो गई जिसको मैं इसके हकीकी रिश्तों से दूर करूंगी? मीरब इस तकलीफ को बखूबी जानती है, इसलिए ज़्यादा देर तक इसे इसके बाप से दूर नहीं रख पाएगी। दूसरी तरफ, जैसा कि हमने आपको पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि मुर्तसिम हया से शादी करने पर जज्बाती होकर मान जाएगा। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि उसे हया से शादी करना ही पड़ेगी। अब वो यही सोचता है कि उसकी माँ अकेली है, यहाँ पर और कोई नहीं। माँ हया की शादी करना चाहती है, हया भी चली गई तो माँ का क्या होगा? यही सिचुएशन है कि अब हया से शादी करने के लिए मुर्तसिम रजामंद है। हया की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई, जैसे कोई लॉटरी निकल आई। जिसके लिए पूरी जिंदगी तगदो की, आज वही सिला उसे मिलने जा रहा है मुर्तसिम की सूरत में। उससे भला खुश ज्यादा कौन होगा? उसने ये सब कुछ सिर्फ मुर्तसिम को पाने के लिए ही तो किया था। घर में हया और मुर्तसिम की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुर्तसिम गांव चक्कर लगाता है अपनी ज़मीनों पर, जहां पर मीरब उसके ख्यालों में आती है, तो उसके साथ वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन सिर्फ ख्यालात में। मीरब की बेटी की तबीयत खराब होगी या फिर वो कहीं से गिर जाएगी, ऐसे में उसे हॉस्पिटल लाया जाएगा, जहां पर आकर पता चलेगा कि इसे तो बहुत बड़ी कोई बीमारी है और वो बीमारी लाइलाज है, उसका इलाज मुमकिन ही नहीं। मीरब बहुत रोएगी, जज्बाती हो जाएगी कि आखिर यही वाहिद खुशी थी मेरे पास, जीने का वाहिद सहारा था मेरे पास, तो क्या खुदा मुझसे ये रिश्ता भी मेरा छीन लेगा? मुझे ममता की खुशी भी नहीं रास आएगी? ये सब कुछ सोच सोच कर मीरब बहुत रोएगी, बहुत तड़पेगी। अब वो वक्त है कि सबा भी वापस आ जाएगी और मीरब फिर से फरूख को उनके घर भेजेगी, तो पता चलेगा सबा वापस आ चुकी है। ऐसे मीरब उसके साथ राब्ते में होगी और उससे मिलने उसके घर भी जाएगी अपनी बेटी के साथ। सबा ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान होगी और दुखी भी। मीरब को बेटी के इलाज के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी, जो कि सबा ही अब इसकी हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी उसका इलाज मुमकिन नहीं। डॉक्टर ने कहा कोई रास्ता नहीं सवाए एक रास्ते के, कि इस बेटी का बाप इसको अपना ब्लड दे, फिर ही इसके मुमकिन है इसकी जान बच जाए। अब यहाँ पर मीरब भला मुर्तसिम के पास क्यों नहीं जाएगी? सबा मुर्तसिम की हवेली में भी जाएगी, उसे बताने कि मीरब कहाँ पर है और तुम एक बच्ची के बाप बन चुके हो। लेकिन वहाँ पर सबा मुर्तसिम से नहीं मिल पाएगी। मुर्तसिम गांव होगा और उसका टकराव सिर्फ हया से होगा, लेकिन हया किसी को कुछ नहीं बताएगी और सबा को बहुत ही बदतमीजी करने के बाद वापस रवाना कर देगी कि अब मेरी और मुर्तसिम की शादी हो रही है, तुम यहाँ से चली जाओ। सबा टूटे हुए दिल के साथ वापस आ जाएगी, मीरब को सब बताएगी, तो मीरब और ज्यादा दुखी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल सिर्फ मीरब की जिंदगी का नहीं, मीसम की जिंदगी का भी है। अपने लिए तो वो मुर्तसिम से दूर होकर जी ही रही थी, लेकिन अब मीसम को बचाने के लिए
मुर्तसिम के पास जरूर जाएगी, चाहे उसकी शादी हो रही है या फिर हो चुकी है, क्योंकि मीसम को मुर्तसिम के ब्लड की जरूरत है, जिसके बगैर उसकी जान नहीं बच सकती। तो यहाँ पर मीरब इतनी खुदगर्ज भी नहीं, इतनी अनापरस्त भी नहीं कि अपनी जिंदगी तो खराब कर ली तो अपनी बेटी की जान भी गवा देगी सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए। इसलिए मीरब खुद मुर्तसिम से रब्ता करेगी, उसे खुद बताएगी तुम्हारी बेटी है जिसकी जान खतरे में है। मुर्तसिम ये सब कुछ सुनते हुए भागता हुआ आएगा और यहाँ पर आकर अपनी बेटी को ब्लड भी देगा, उसकी जान भी बचेगी। उसी दिन मुर्तसिम की और हया की शादी होगी, जिस दिन मीरब मुर्तसिम को मीसम की ज़िंदगी बचाने के लिए इल्तिजा करते हुए, फरियाद करते हुए कॉल करेगी। वो अपनी शादी छोड़कर मीसम को बचाने के लिए आएगा और हया वहीं पर खड़ी सब कुछ देखती रह जाएगी। बेटी को और मीरब को देखते ही वो तो फूट फूट कर रोने लगा। मीरब उसे सब कुछ बताएगी कि उसने कैसे सब कुछ सफ़र किया और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेगी कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मीसम को उसके बाप से मैं अलग करना नहीं चाहती, जैसे मैं सारी उम्र अपने बाप से अलग रही, अपनी बेटी को ऐसी ज़िंदगी नहीं देना चाहती, इसलिए तुम इसकी खातिर इसे अपनाओ। अब ये तो मुमकिन ही नहीं कि मुर्तसिम की अपनी बेटी भी है और बीवी भी, और ऐसे में वो हया से शादी नहीं करेगा। हया की मुर्तसिम से शादी नहीं होगी, वो दुल्हन बनकर उसका इंतज़ार ज़रूर करती रहेगी। लेकिन आखिरकार जब मुर्तसिम वापस आएगा मीरब और मीसम के साथ, तो यहाँ पर तो हया जैसे मर ही जाएगी। बहुत मुमकिन है कि हया इस सदमे से पागल ही हो जाए, क्योंकि ये उसका आखिरी वार था जो वो कर चुकी। इसके बाद जब इनकी बेटी आ चुकी है तो फिर कोई भी वार उसका कामयाब नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। अगर तो हया को पागल नहीं किया तो फिर हया की और फ़ारूक की शादी ज़रूर करवा दी जाएगी, क्योंकि फ़ारूक सुलझा हुआ अच्छा मेहनती लड़का है और यहाँ पर फ़ारूक भी उनके घर में ही रहना शुरू कर देगा, क्योंकि फ़ारूक का हाला और हालू के अलावा कोई नहीं। फ्रेंड्स, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये स्टोरी अब ऐसे चलेगी और ऐसे ही हैप्पी एंड की तरफ जाएगी। लेकिन क्या आप मेरी प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।